आपका स्वागत है सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 12th में 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट है फॉर आईएएस, बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 के लिए और साथ ही साथ 2021 के लिए भी। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल सेट किया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दोपहर के 4 बजे लूसेंट 1000 एमसीक्यू के ऊपर चर्चा हो रही है। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। जो लूसेंट की सीरीज चल रही है वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे चलती है हमारी। और दोपहर के 4 बजे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है जो संडे, ट्यूजडे एंड थर्सडे या 10 तारीख से हमारे यहाँ पर शुरू हो चुकी है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री क्लासेस 10 मई से शुरू हो चुकी है, ऊपर आई बटन में क्लिक कर आप वीडियोस को देख सकते हैं। 1000 जीके वन लाइनर फ्रॉम लूसेंट प्रीवियस वीडियो सारे के सारे अपलोड किए जा चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट पे सर्च कर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु द WHO and United Nations Postal Agency released a commemorative stamp on 9th May to mark the 40th anniversary of the eradication of which disease? WHO और यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 मई को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? मिसल्स, जिसको खसरा कहते हैं हिंदी में, पोलियो, बिग फूट या स्मॉल पॉक्स? तो इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल पॉक्स। ओके, कई सालों की बीमारी थी, 3000 साल की बीमारी से छुटकारा मिला था 1980 में, तो इसीलिए 40th एनिवर्सरी मना रहे 2020 में। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप सिंह फर्स्ट was observed on 9 May. Rana was the 13th king of which kingdom? महाराणा प्रताप सिंह की जयंती 9 मई को मनाई गई थी। राणा किस राज्य के 13वें राजा थे? मेवाड़, अंबर, कच्छ या गोगुंदा के? तो इसका करेक्ट आंसर है मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, 13 राजा हुआ करते थे महाराणा प्रताप। The AIIB has approved how much funds for India's COVID-19 emergency response and health system preparedness project? AIIB ने भारत के कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है? USD 800 मिलियन माने 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 700 मिलियन अमेरिकन डॉलर, 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर या 350 मिलियन अमेरिकन डॉलर? तो इसका करेक्ट आंसर है 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज बैंड पान मसाला कंटेनिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर 1 ईयर? किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट युक्त पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा या झारखंड? तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। झारखंड ने 1 साल के लिए, आने वाले 1 साल के लिए पान जो मसाला होते हैं उस पर बैन लगा दिया है। ओके, Which institute has developed India's first indigenous antibody detection kit for COVID-19? देखिए फर्स्ट आया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? NIV, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु या DRDO? तो इसका करेक्ट आंसर है NIV। जैसे देखिए द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसका फुल फॉर्म है, कभी के एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इन पुणे है सक्सेसफुल, ये कहाँ पर है? पुणे में है। इसने क्या किया? इंडिया के फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबॉडी डिटेक्ट किट को माने बना लिया है, नोवल कोरोना वायरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, जितने क्वेश्चन पूछे जाए तो कमेंट बॉक्स पर आंसर दिया करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। इंडियन रेलवे will reopening passenger train services from which date? भारतीय रेलवे किस तारीख से यात्री सेवाएं फिर से शुरू करेगा? 13 अप्रैल, 13 मई, 12 मई, 11 मई या 15 मई? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 मई। अगर इस कल से इसकी टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है 4 बजे से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन सर्वे बहुत डाउन चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई है पब्लिक को,
लेकिन देखिए हालात कितने सुधरते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? विश्व प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 9 मई, 10 मई, 15 अप्रैल या 18 जून? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 मई को माइग्रेटरी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। माने बाहर से जो पक्षी वक्षी आते हैं तो वो दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 मई को। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज इंक्रीज द वर्किंग पीरियड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम 8 hours टू हाउ मेनी आवर्स? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है? 10 आवर, 12 आवर, 14 आवर या 15 आवर? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 आवर। हरिशंकर वासुदेव डाइड रिसेंटली, विच एरिया डिड दे बिलोंग्स टू? हरिशंकर वासुदेव की हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? हिस्टोरियन माने इतिहासकार, आर्टिस्ट माने कलाकार, राइटर माने साहित्यकार या नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है हिस्टोरियन। वो क्या थे? वो इतिहासकार थे। गाइज आज हम एक इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं, अगर आपको पसंद आया तो ही इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये पसंद आया कि नहीं। अगर नहीं पसंद आया तो जैसे चल रहा था वैसे ही मैं शुरू कर दूंगा, और देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, नहीं तो मुझे लगेगा अगर आपके आंसर कमेंट बॉक्स पर नहीं आता है इसको लेकर कुछ भी, तो मैं जैसे एमसीक्यू चला रहा था वैसे ही चलाऊंगा। देख लेते हैं, यहाँ पर एमसीक्यू नहीं है ये, ओके? यहाँ डिटेल में बात करेंगे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डिफेंस मिनिस्टर हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज 12,000 crore with Tata Power Strategic Engineering Divisions for phase 2 of modernizations of airfield infrastructures of 37 airfield for Indian Air Force, Indian Navy and the Indian Coast Guard. Proposal in approved the Union Defense Minister Rajnath Singh. देखिए रक्षा, मैं एक ही बार पढ़ूंगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, हवाई जहाजों 37 हवाई जहाज आधुनिकीकरण के लिए द्वितीय चरण के लिए टाटा पावर स्ट्रेटेजिक डिवीजन के साथ लगभग 1200 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड प्रस्ताव को केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है। देखिए ये न्यूज जस्ट मैंने यहाँ पर लिख दी है क्या हुआ, लेकिन वो मोटो हमारा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी जब एमसीक्यू तैयार करता हूँ यहीं से पॉइंट निकाल कर तैयार करता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर न्यूज दे रहा हूँ, न्यूज आपको पढ़ना है, पीडीएफ डाउनलोड करके आप एक बार पढ़िएगा। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि इसके नीचे देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखे अबाउट डिफेंस मिनिस्ट्री, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है? और न्यूज हल्का फुल्का एक बार नजर दौड़ा लेना है, एक बार देख लेना आपको। लेकिन अगर कंफ्यूजन रहा, आप कमेंट बॉक्स पर कहेंगे जैसा कि अगर इनिशिएटिव होना चाहिए बीच बीच में, तो मैं इनिशिएटिव भी लागू माने चालू रखूंगा, अदरवाइज इनिशिएटिव इसको स्टॉप कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत होती है, और मैं चाहता हूँ कि मेहनत भले ही लगे लेकिन आप लोगों को बेनिफिट मिले इसका, ओके? तो इसके बारे में देखते हैं। अबाउट डिफेंस मिनिस्ट्री मेन टॉपिक यहाँ है। यूनियन मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह, और इनकी कंस्टिट्यूएंसी कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपद यशो और नायक, कंस्टिट्यूएंसी नॉर्थ गोवा है इनका। रक्षा मंत्रालय के बारे में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह है, चुनाव क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश, और रक्षा मंत्री श्रीपद येसो नायक है। इनका संविधान माने इनका चुनाव एरिया कौन सा है? चुनावी क्षेत्र एरिया गोवा है, ओके? उत्तरी गोवा। नेक्स्ट न्यूज है वैसे ही, तो आपको पढ़ना है न्यूज के बारे में। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ एचआरडी मिनिस्टर के बारे में। यूनियन मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल, एचआरडी मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। निशांक, इनका चुनावी एरिया कौन सा है? हरिद्वार और हरिद्वार उत्तराखंड में है ये। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? संजय धोत्रे, जो कंस्टिट्यूंसी इनकी अकोला महाराष्ट्र में है। यही चीज हिंदी में भी लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल बोर्ड ने क्या किया है सीबीडीटी ने, तो उसके बारे में पढ़िएगा। प्रमोद सिंह चंद्र जो है, प्रमोद चंद्र मोदी कौन है? इसके चेयरमैन है सीबीडीटी के। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में, और एस्टेब्लिशमेंट है 1924 में है। अब आप सोच रहे हो कि सर इतना जल्दी जल्दी आप क्यों बता रहे हैं, न्यूज क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि देखिए लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में मैं जानता हूँ नेट पैक लेकर सभी के लिए प्रॉब्लम है ना, नेट पैक बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं वीडियोस को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा वीडियो छोटा रहे, तो इसीलिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कुछ दिन तक आप लोग को ऐसे करना है, ठीक है? क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा और प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ। आप इसको पढ़िएगा।
अब WHO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में आ रहे हैं इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। ये पब्लिक हेल्थ में क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर टेड्रोस एडहेनोम गेब्रियसस, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप अच्छे तरह से पढ़िएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में न्यूज आई है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी, निर्मल सीतारमन सॉरी, कंस्टिट्यूएंसी इसकी कर्नाटक में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर, कंस्टिट्यूएंसी इनका कौन से है, हरी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में। ओके, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में इनका, ये यहाँ से कट जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में न्यूज आई है, इसके हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। याद रखना है आपको, ये जितने भी मैं करवा रहा हूँ ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इग्नोर मत करिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में। न्यूज तो एक बहाना होता है उन लोग के पास, क्वेश्चन यहाँ से बनाते हैं उन लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी गोल्डमैन सैच ग्रुप हैज प्रेडिक्ट इंडियाज जीडीपी। अब जीडीपी के बारे में बात हो रही है, इन्होंने पहले कुछ कहा था अब कुछ हो गया है, तो वही है। तो अब नोमुरा के बारे में बताया जा रहा है। नोमुरा होल्डिंग जो है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, टोक्यो जापान में। प्रेसिडेंट कौन है एंड ग्रुप सीईओ कौन है, केंचारो ओकुडा है। तो अब गोल्डमैन सैच दो जन इंडिया की जीडीपी के बारे में बताया क्या होगा। तो गोल्डमैन सैच के बारे में बात करते हैं। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यूएस में। और चेयरमैन कौन है, चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, और डेविड एम सोलोमन, ठीक है। आगे देख लेते हैं यूनियन मिनिस्टर की तरफ से जो ये आया है अभी न्यूज। गिरिराज सिंह बागूसराय बिहार से ये खड़े हुए थे, माने इनका कंस्टिट्यूएंसी है। और संजीव कुमार बलियान मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश से, इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं एल्सा। एल्सा कॉर्पोरेशन के बारे में न्यूज आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंस कॉर्पोरेशन। एल्सा कॉर्पोरेशन, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछेगा एग्जाम में, थोड़ा बच के रहिएगा। तो ये कहाँ पर है, हेडक्वार्टर का है इसका कैलिफोर्निया यूएस में। को फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, वू वान इसके सीईओ एंड फाउंडर, को फाउंडर है। आगे देख लेते हैं अबाउट सेबी। सेबी के बारे में क्वेश्चन आया है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी। चीफ विजिलेंस ऑफिसर कौन है, आरती छाबरा श्रीवास्तवा। हेडक्वार्टर का है मुंबई है। और स्टैब्लिशमेंट ईयर है 12 अप्रैल 1992, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए अबाउट दिल्ली, दिल्ली के बारे में न्यूज है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है मेरे ख्याल से। एन सेफ बोलकर एक यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। एन सेफ बोलकर दिल्ली ने क्या किया है, एक मास्क तैयार किया है, ओके, फेस मास्क। इसमें क्या है ना कि इस मास्क को आप 50 टाइम से ज्यादा यूज कर सकते हो, धो के उसको धो साफ करो फिर से पहन लो। और ये हर तरह के जो माने कोविड से लड़ने में बहुत लाभकारी होगा, ठीक है। तो एन सेफ मास्क का नाम है, बस आपको ये याद रखना है, फेस मास्क से ये, ठीक है। और ये वॉशेबल है, ये भी याद रखना है। और एंटी माइक्रोबियल है, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन है, अनिल बैजल इसके गवर्नर है। आगे देख लेते हैं श्री नरेंद्र मोदी, ये क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई फॉर इट्स 2 क्लिनिकल ट्रायल। देखिए क्लिनिकल ट्रायल हुआ, क्या क्या हुआ है, फेविपिराविर एंड फाइटो फार्मास्यूटिकल कॉम्बैट कोरोना वायरस, ठीक है। तो क्या हुआ है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अपने 2 क्लिनिकल ट्रायल ड्रग्स फेविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल के लिए मंजूरी ले ली है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, अभी प्रेसिडेंट कौन है, श्री माने इसके सीएसआईआर, तो ये है श्री नरेंद्र मोदी। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, हर्षवर्धन। और डायरेक्टर जनरल कौन है, शेखर सी मानदे। ओके, अच्छे तरह से पढ़ना है इसको। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड न्यूज है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया है, माने खत्म हुए उसके 75 इयर्स कंप्लीट हो गया। देखिए 75 इयर्स कंप्लीट हो गया वर्ल्ड वॉर सेकंड के, है ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड के 75 इयर्स कंप्लीट हो गए। उसी के लिए जो लोग मर गए थे उन्हीं की याद में उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिन मनाया जाता है, द रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलेशंस, ओके,
फॉर दो हुज लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये 2 दिन के लिए मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे है, ठीक है। कब कब मनाया जाता है? 8 और 9 मई को। तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से यूनाइटेड नेशंस के बारे में जान लेते हैं। हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट में। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल है। आगे देख लेते हैं, यूएनईपी के बारे में न्यूज आई है, इसको पढ़िएगा आप लोग, कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के बारे में बात की गई है। जो अभी हमने ऊपर एमसीक्यू के बारे में एमसीक्यू भी देखा, 2006 से ये मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के माने यूएनईपी के द्वारा। तो देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के बारे में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इंगर्स एंडरसन इसके डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? जॉयस मूसिया इसके डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और हेडक्वार्टर का है? नैरोबी, केनिया में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देख लेते हैं सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। सिक्किम के जो कैपिटल है सिक्किम की, वो गैंगटॉक है, जिसको गंदोक भी बोलते हैं वहां के लोग। चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमंग, जिसको गोलाई भी बोलते हैं। और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद इसके गवर्नर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा गाइज, मैं जरा ये बात करना चाहूंगा, अब आप बताइएगा इस तरह के आपको करंट अफेयर्स चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए, उसी हिसाब से मैं वीडियोस को आगे बनाऊंगा। और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, डोंट वरी, इसका एक और वीडियो मैं पब्लिश करूंगा जिसमें एमसीक्यू रहेंगे। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको ये पूरा का पूरा नॉलेज चाहिए या फिर जस्ट वही 4 ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन में टिक करके आंसर देख लेना है, उसे रट के जाना है और रट के वहां लिख देना है, या फिर टिक मार्क करके आ जाना है। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है। आप लोग डिसाइड करेंगे कि आप लोगों को किस तरह का लेक्चर चाहिए। तो या तो इनिशिएटिव, द न्यू इनिशिएटिव जो है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप बोलेंगे कि नहीं सर, एमसीक्यू जैसे चल रहा था वैसे ही आप कर दीजिए, वैसे ही मैं करूंगा। लेकिन कमेंट बॉक्स पर बताइए, अदरवाइज मैं समझ नहीं पाऊंगा कि मुझे करना क्या है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर देख लेते हैं। अनक क्राकाताऊ वोल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री? इंडोनेशिया में है ये। मेरू जात्रा फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये उड़ीसा में मनाया जाता है मेरू जात्रा फेस्टिवल। भोगापुरम एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आंध्र प्रदेश में है। विच इंडियन डिपार्टमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड 11 बेंगलुरु इंडिया नैनो 2020 कॉन्फ्रेंस? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे ऑर्गेनाइज किया। प्रीमामाती टॉम इज इन विच इंडियन स्टेट? ये तेलंगाना में है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CSIR, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CMERI बोलते हैं, लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। आज का क्विज देख लेते हैं, टॉप 5 क्वेश्चन। सुंदरवन टाइगर रिजर्व विच इज न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? ये बताना है। व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? राजनाथ सिंह की कंस्टिट्यूएंसी के बारे में बताना है, मतलब चुनाव कहां से लड़े थे ये। Who is the present Director General of Council for Scientific and Industrial Research? CSIR के डायरेक्टर जनरल कौन है? अभी मैंने ऊपर सब कुछ बताया है, अगर आप देख रहे होगे तो अच्छे तरह से आंसर भी दे पाओगे। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में कंचनजंगा नेशनल पार्क है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड? ओके, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, ये भी आपको याद रखना। किसके रिकॉर्ड के अनुसार, वो भी ध्यान देना आपको। अब इंटरनेशनल डे, आज के बारे में, आज का जो डे इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल नर्स डे आज है, हैप्पी इंटरनेशनल नर्स डे। तो इन लोगों को सल्यूट है, बिकॉज इतने कठिन दौर पर भी इन लोग उस मैदान में डटे हुए हैं जहां पर कोई जाना नहीं चाहता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं इन लोग, तो मेरे तरफ से सल्यूट है इनको। सो इंटरनेशनल नर्स डे, एवरी ईयर इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। ये हर साल 12 मई को मनाया जाता है, 12 मई को। क्यों मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आपने सुना होगा, उनके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है इसको। बाद बाकी देख लीजिएगा आप लोग। आज का सेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। कमेंट बॉक्स पर आंसर दीजिएगा अगर क्वेश्चन पूछे गए, और पूछे गए हैं 5 टॉप क्वेश्चन, है ना। तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ये होता है बेल आइकन, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं शाम के 4 बजे इंडियन हिस्ट्री के साथ। थैंक यू।